नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं नाभ अर्श ज्ञानकुंज। आज मैं आपको समय की उस अद्भुत यात्रा पर ले चलने वाला हूं, जहां करोड़ों वर्षों पहले पृथ्वी पर ऐसे जीव रहते थे जिन्हें आज हम केवल कल्पना या जीवाश्मों में देख सकते हैं। ये एक ऐसी दुनिया थी जहां प्रकृति की शक्ति और विविधता अपने चरम पर थी। उस समय के कुछ जीव इतने विशाल थे कि उनके सामने आज के सबसे बड़े जानवर भी बौने लगते। वहीं कुछ इतने खतरनाक और शक्तिशाली थे कि पूरा जंगल उनसे भयभीत रहता था। इन जीवों के अस्तित्व की कहानियां आज भी विज्ञान और रोमांच के लिए प्रेरणा का स्रोत है। आप सोच भी नहीं सकते कि पृथ्वी की सतह के नीचे दबे हुए जीवाश्मों में कितने रहस्य छुपे हैं। इन विलुप्त प्रजातियों की जीवन शैली, उनका आकार और उनके अनोखे गुण जानकर हमें यह एहसास होता है कि धरती कितनी रहस्यमयी और अद्भुत है। तो आइए आज हम आपको मिलवाते हैं पृथ्वी के 10 सबसे अद्भुत विलुप्त जीवों से। यह यात्रा न सिर्फ ज्ञानवर्धक होगी, बल्कि आपको प्रकृति के प्रति एक नई दृष्टि भी देगी। चलिए समय की इन परतों को खोलते हैं और जानते हैं उन जीवों के बारे में जिन्होंने कभी इस ग्रह पर राज्य किया था। टायरानोसोरस रेक्स, जिसे हम टी रेक्स के नाम से भी जानते हैं, शायद सबसे प्रसिद्ध डायनासोर है। इसकी विशालता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यह लगभग 40 फीट लंबा और 12 फीट ऊंचा होता था और इसका वजन 7 टन तक पहुंच सकता था। इसका सिर बड़ा और भारी था, जिसमें बड़े बड़े नुकीले दांत थे। इन दांतों की लंबाई 12 इंच तक होती थी, यानी किसी इंसान के पूरे हाथ जितनी। टीरेक्स के दांत न केवल बड़े थे, बल्कि बेहद मजबूत और धारदार भी थे। ये अपने शिकार को एक ही झटके में चीर सकते थे। वैज्ञानिकों के अनुसार इसकी काटने की शक्ति इतनी जबरदस्त थी कि यह किसी कार के लोहे को भी कुचल सकती थी। यह शिकारी अपने तेजी और ताकत के लिए जाना जाता था। अपने मजबूत पैरों के सहारे यह अपने शिकार का पीछा करता और फिर एक ही झटके में उसे धराशायी कर देता था। टीरेक्स का डर पूरे जंगल में फैला हुआ था और यह धरती के इतिहास का सबसे खतरनाक शिकारी माना जाता है। ट्राइसेराटॉप्स उस समय का एक ऐसा डायनासोर था जिसकी पहचान उसके सिर पर लगे 3 बड़े सींगों और एक विशाल हड्डीदार ढाल से होती थी। यह लगभग 30 फीट लंबा और 10 टन वजनी होता था। इसके सिर पर 2 लंबे सींग भौहों के ऊपर और एक नाक के ऊपर छोटा सींग होता था, जो इसे एक अद्भुत और भयावह रूप देता था। इसकी हड्डीदार ढाल न केवल सौंदर्य का प्रतीक थी, बल्कि यह शिकारियों से बचाव का भी सबसे बड़ा हथियार थी। जब भी कोई शिकारी, जैसे कि टी रेक्स, इसके ऊपर हमला करता, ट्राइसेराटॉप्स अपनी ढाल और सींगों से बचाव करता और पलटकर हमला भी कर सकता था। वैज्ञानिकों का मानना है कि ट्राइसेराटॉप्स झुंड में रहते थे। एक समूह के रूप में वे अपने बच्चों और साथी प्राणियों की रक्षा करते, जिससे शिकारियों के लिए उन्हें पकड़ना बेहद कठिन हो जाता था। इनका जीवन संघर्ष और रक्षा की मिसाल था। वूली मैमथ एक अद्भुत जीव था जो बर्फीले क्षेत्रों में पाया जाता था। इसके शरीर पर घने लंबे बाल होते थे जो इसे ठंड से बचाते थे। इसकी ऊंचाई लगभग 12 फीट तक होती थी और इसका वजन 6 टन तक पहुंच सकता था। इसके बड़े मुड़े हुए दांत इसकी सबसे बड़ी पहचान थे, जो 15 फीट लंबाई तक बढ़ सकते थे। इन दांतों का उपयोग यह बर्फ को हटाने, भोजन खोजने और शिकारियों से बचाव के लिए करता था। वूली मैमथ झुंड में रहते थे और इनका सामाजिक जीवन हाथियों के जैसा था। वे एक दूसरे की रक्षा करते और अपने बच्चों को ठंड से बचाने के लिए घेरा बनाते थे। स्थानीय मानव सभ्यताएं भी वूली मैमथ के अस्तित्व से जुड़ी रही हैं। उनके जीवाश्म आज भी आर्कटिक क्षेत्रों में पाए जाते हैं और उनकी कहानियां हमें उस बर्फीली दुनिया की झलक दिखाती हैं, जहां प्रकृति की कठोरता के बावजूद जीवन पनपता था। सैबर टूथ टाइगर, जिसे स्माइलोडॉन भी कहा जाता है, अपने तलवार जैसे लंबे और नुकीले दांतों के लिए प्रसिद्ध था। ये दांत 7 इंच तक लंबे हो सकते थे और शिकार के गले या गर्दन पर हमला करने के लिए बिल्कुल उपयुक्त थे। यह जीव आकार में शेर जितना बड़ा, लेकिन कहीं अधिक ताकतवर और डरावना था। सेबर टूथ टाइगर घनी झाड़ियों और जंगलों में छिपकर शिकार करता था। इसकी ताकत इतनी थी कि यह बड़े बड़े जानवरों को भी आसानी से गिरा सकता था। शिकार को पकड़ने के बाद
वह अपने दांतों से उसकी गर्दन या रीढ़ की हड्डी तोड़ देता था। वैज्ञानिक मानते हैं कि यह शिकारी झुंड में भी शिकार कर सकता था, जिससे इसका शिकार करने का तरीका और भी प्रभावशाली हो जाता था। इसके विलुप्त होने के पीछे जलवायु परिवर्तन और शिकार की कमी मुख्य कारण माने जाते हैं। मेगालोडन पृथ्वी के इतिहास का सबसे बड़ा और खतरनाक समुद्री शिकारी था। इसकी लंबाई 60 फीट तक हो सकती थी, यानी एक बस जितनी बड़ी। इसके दांत 7 इंच तक लंबे और बेहद धारदार होते थे, जो एक झटके में शिकार को 2 टुकड़ों में बांट सकते थे। मेगालोडन का जबड़ा इतना विशाल था कि वह एक इंसान को बिना किसी परेशानी के निगल सकता था। यह समुद्र के महान शिकारियों में गिना जाता है और इसका डर पूरे समुद्र में फैला रहता था। इसकी उपस्थिति से व्हेल और बड़ी मछलियां भी डरती थीं। इसकी विलुप्ति के कारण आज भी वैज्ञानिकों में चर्चा का विषय है। बहरहाल, इसकी विशालता और शक्ति आज भी समुद्री दुनिया के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। मेगालोडन के जीवाश्म, खासकर इसके विशाल दांत, आज भी समुद्री तटों पर मिलते हैं। डोडो पक्षी एक अनोखा और दुर्लभ जीव था, जो केवल मॉरिशस द्वीप पर पाया जाता था। इसका शरीर भारी और पंख छोटे थे, जिससे यह उड़ नहीं सकता था। इसका आकार एक बड़े मुर्गे जैसा था, लेकिन यह पूरी तरह से शाकाहारी था। डोडो पक्षी की उड़ने में असमर्थता ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। जब इंसान मॉरिशस द्वीप पर पहुंचे, तो उन्होंने डोडो का बड़े पैमाने पर शिकार किया। साथ ही उनके साथ लाए गए अन्य जानवरों ने भी डोडो के अंडों और बच्चों को नष्ट कर दिया। कुछ ही दशकों में डोडो का नामो निशान मिट गया। आज डोडो का नाम विलुप्ति का प्रतीक बन गया है, और यह हमें सिखाता है कि इंसानी हस्तक्षेप प्रकृति के अद्भुत जीवों को हमेशा के लिए मिटा सकता है। क्वेटजालकोएटलस पृथ्वी के इतिहास का सबसे बड़ा उड़ने वाला जीव था। इसके पंखों का फैलाव 40 फीट से भी अधिक था, यानी एक छोटा विमान जितना। जब यह आकाश में उड़ता था, तो इसकी छाया जमीन पर बादल जैसी दिखती थी। इसकी गर्दन लंबी और शरीर हल्का था, जिससे यह ऊंचाई पर उड़ सकता था। यह मुख्य रूप से मछलियों और छोटे जानवरों का शिकार करता था। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह जीव लंबी दूरी तक उड़ान भर सकता था और अपने विशाल पंखों के कारण हवा में तैरता सा लगता था। इसके विशाल आकार और अनोखी बनावट ने इसे आकाश का राजा बना दिया था। आज भी इसके जीवाश्म वैज्ञानिकों को हैरान कर देते हैं, और इसकी कहानियां हमें आकाश की अनंतता का एहसास कराती हैं। आर्जेंटाविस दुनिया का सबसे बड़ा उड़ने वाला पक्षी था। इसके पंखों का फैलाव 23 फीट तक होता था, जो किसी भी आधुनिक पक्षी से कहीं अधिक था। इसका वजन लगभग 70 किलो था, लेकिन फिर भी यह आसानी से ऊंचाइयों पर उड़ सकता था। आर्जेंटाविस का मुख्य भोजन छोटे स्तनधारी और अन्य पक्षी थे। यह अपने बड़े पंजों और मजबूत चोंच की मदद से शिकार करता था। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह पक्षी शिकार को ऊंचाई से गिराकर मारता था, जिससे उसकी ताकत और रणनीति दोनों का पता चलता है। इस पक्षी का विशाल आकार और उड़ान की क्षमता अपने आप में एक चमत्कार थी। आज के गिद्ध और बाज इसके सामने छोटे लगते हैं। आर्जेंटाविस वास्तव में आकाश का निडर शिकारी था। डायर वुल्फ उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा और ताकतवर भेड़िया था। यह आम भेड़ियों से लगभग 25% बड़ा और कहीं अधिक मजबूत था। इसका वजन 70 से 110 किलो तक हो सकता था, और इसकी जबड़ों की ताकत इतनी थी कि यह बड़े शिकार को भी गिरा सकता था। डायर वुल्फ झुंड में शिकार करता था, जिससे उसकी सफलता की संभावना कई गुना बढ़ जाती थी। यह बाइसन, घोड़े और यहाँ तक कि युवा मैमथ का भी शिकार कर सकता था। इनकी रणनीति और संगठन उन्हें एक घातक शिकारी बनाते थे। इनके जीवाश्म आज भी लॉस एंजेलिस के ला ब्रेया टार पिट्स में मिलते हैं। डायर वुल्फ हमें प्रकृति की शक्ति और शिकारी जीवन की विविधता का एहसास कराता है। ग्लिप्टोडॉन एक विशाल कवचधारी स्तनधारी था, जो आकार में एक छोटी कार जितना बड़ा था। इसका शरीर मोटे और मजबूत कवच से ढका हुआ था, जो इसे शिकारियों से बचाता था। इसकी लंबाई लगभग 10 फीट और वजन 2 टन तक हो सकता था। ग्लिप्टोडॉन के कवच की बनावट कछुए जैसी थी,
लेकिन कहीं अधिक मजबूत। इसका पूंछ भी कड़ी और हथियार जैसी थी, जिससे यह अपने बचाव के लिए उपयोग करता था। यह घास और पौधों पर निर्भर रहता था और अक्सर जलस्रोतों के पास देखा जाता था। इसकी अनोखी बनावट और विशालता ने इसे अपने समय का अभेद्य किला बना दिया था। आज इसके जीवाश्म दक्षिण अमेरिका में पाए जाते हैं और यह हमें प्राकृतिक रक्षा के अद्भुत उदाहरण के रूप में प्रेरित करता है। इन जीवों के विलुप्त होने के कई कारण थे, जैसे जलवायु परिवर्तन, उल्कापिंडों का पृथ्वी से टकराना, पर्यावरण में बदलाव और मानव गतिविधियां। प्रकृति का संतुलन बहुत नाजुक है और जब यह बिगड़ जाता है तो बड़े से बड़े जीव भी हमेशा के लिए खो सकते हैं। हमें यह समझना चाहिए कि आज भी कई प्रजातियां विलुप्त होने के कगार पर हैं और उन्हें बचाना हमारी जिम्मेदारी है। धरती का इतिहास करोड़ों वर्षों पुराना है। हमसे पहले इस ग्रह पर ऐसे अद्भुत जीव रहते थे जिन्होंने पृथ्वी पर राज किया, लेकिन समय के साथ वे इतिहास बन गए। आज उनके अवशेष और कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि प्रकृति का संरक्षण कितना आवश्यक है। हमें न केवल इन कहानियों से प्रेरणा लेनी चाहिए, बल्कि अपने पर्यावरण और जीव जंतुओं की भी रक्षा करनी चाहिए, ताकि भविष्य में और जीव विलुप्त न हो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए नभ अर्श ज्ञान कुंज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपकी जिज्ञासा और सहयोग ही हमें और प्रेरित करता है ऐसे और वीडियो लाने के लिए। धन्यवाद और मिलते हैं अगले ज्ञान की यात्रा में।